हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th, जिसमें फिजिक्स यानी भौतिकी के पूरे 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स यानी भौतिकी के पूरे 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। तो आप लोग बताना कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वह बैगनी किरण का झुकाव अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर स्पेक्ट्रम पूछा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है, तो बैगनी का है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आप लोग बताना है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वह उत्तल दर्पण से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, पूछेगा कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोग बताने के प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन कोई भी पूछेगा तो दोनों का 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आप लोग बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। तो आप लोग बताना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक एंड काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो आप लोग बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, और दर्पण का उपयोग नहीं होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो आप लोग बताना है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो उसमें प्रभाव पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग बताना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जितना भी एसआई मात्रक है आप लोग जरूर से जरूर याद कीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। तो आप लोग बताना है कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र कौन सा है। तो वह एमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता +5D है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो आप लोग बताना है कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह
यह किस प्रकार का लेंस है, तो देखिए यहाँ पर प्लस दिया है, तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी प्लस का होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस की होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर माइनस देता है तो अवतल लेंस होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस का होती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। तो आप लोग को बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है, तो वह दृष्टिपटल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दृष्टिपटल या रेटिना दोनों में से यहाँ पर दोनों होता है, यानी मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है, तो वह दृष्टिपटल या रेटिना दोनों होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर दृष्टिपटल के जगह पर रेटिना दे देता है तो रेटिना भी होता है, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है। तो आप लोग को बताना है कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, तो रेटिना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेत्र का रंगीन भाग रेटिना होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, तो याद रखिएगा। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो आप लोग बताना है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो आप लोग को बताना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है, यानी वाहन के साइड मिरर के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आप लोग को बताना है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, F बराबर R/2 फार्मूला होता है। तो R दिया है यानी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो 40 और बट्टा में 2 है, जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 20 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 होगा, बी में दिया है। और यहाँ पर त्रिज्या पूछेगा तो त्रिज्या के लिए इसको दुगुना कर देंगे, और फोकस दूरी पूछेगा तो इसके आधी कर देंगे। और एक क्वेश्चन 2 अंक में भी आता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर 2 अंक में आता है तो सूत्र से बनाइएगा, और 1 नंबरिया यानी ऑब्जेक्टिव में आता है तो सीधे अगर यहाँ पर फोकस दूरी पूछा है तो इसकी आधी कर देना है, और वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो इसकी दुगुना कर देना है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है। तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो मिट्टी इसका राइट आंसर होगा। मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और इसका आंसर एक और है, पीतल। अगर यहाँ पर मिट्टी के जगह पर पीतल दे देता है तो पीतल भी इसका राइट आंसर होता है। पीतल भी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आप लोग को बताना है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पूछा है तो दुगुना कर देना है, तो 10 के दुगुना करेंगे तो 20, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और यहाँ पर फोकस दूरी पूछेगा तो इसकी आधी कर देना है। और यहाँ पर 2 अंक में भी ये क्वेश्चन आता है, तो जब 2 अंक में पूछेगा तो सूत्र से बनाना। सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है R बराबर 2F सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 और गुना यहाँ पर F क्या होता है, तो फोकस दूरी, तो फोकस दूरी 10 दिया है तो 10। अब देखिए 10 दूना 20 सूत्र से बनाएंगे तो इतना ही आंसर आएगा। तो जब 2 अंक में पूछेगा तो सूत्र से बनाइएगा, और 1 नंबर में पूछेगा तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो उसकी दुगुना कर देना है, और फोकस दूरी पूछेगा तो आधी कर देना है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। तो आप लोग को बताना है कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। तो बैंगनी का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो आप लोग को बताना है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। तो अपवर्तन के कारण तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, अपवर्तन के कारण। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। तो 25 सेंटीमीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए मीटर दे दिया है, यहाँ पर 30 मीटर दे दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर और मीटर में ध्यान दीजिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस होता है। तो आप लोग को बताना है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस क्या होता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, 1/100 लिखना है, और जितना दिया है उतना गुना कर देंगे। यानी 2D दिया है, यानी 2 डायोप्टर दिया है, तो 2 से गुना करेंगे। अब देखिए इसको जब कटाएंगे तो यहाँ पर 50 दूना 100, अब 1/50 का मतलब 50, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 50 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो आप लोग को बताना है कि देखिए यहाँ पर जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को, यानी निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, यानी वह दूर की वस्तु को साफ देख सकता है, तो वह उस नेत्र में होता है। तो जब दूर की वस्तु को साफ देखता है तो दूर दृष्टि दोष होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और जब नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है तो निकट दृष्टि दोष होता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो आप लोग को बताना है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो काला प्रतीत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग को बताना है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका मीटर नहीं होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है, किसी भी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। एसआई मात्रक होता ही नहीं है, यानी मात्रक विहीन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है। तो आप लोग बताना है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है। तो बैंगनी का अपवर्तनांक अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और वोल्ट मीटर पूछेगा कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो समानांतर क्रम में, याद रखिएगा। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
32 नंबर क्वेश्चन है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आप लोग बताना कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पूरा क्वेश्चन कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। 33 नंबर क्वेश्चन है कि विभव एंड विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग को बताना है कि विभव एंड विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। विभव एंड विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो आप लोग बताना है कि विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है। तो वह टंगस्टन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो वह निष्क्रिय गैस भरी रहती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो आप लोग को बताना है कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। तो आप लोग को बताना है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होती है, दृष्ट धारा भी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों धारा प्राप्त होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो वह फैराडे ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है ओम का नियम है। तो आप लोग को बताना है कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है V बराबर आई आर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ओम का नियम V बराबर आई आर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा की आकृति क्या है। तो आप लोग को बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा की आकृति क्या है। तो आप 50 एच जेड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो आप लोग बताना है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो आप लोग को बताना है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, इसमें कौन सा दोष है। तो आप लोग को बताना है कि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, यानी नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, तब नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। तो इसमें कौन सा दोष होगा। तो जब नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है तो वह निकट दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक या काल्पनिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब केवल काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक क्वेश्चन 6 बार एग्जाम में आ चुका है। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। तो आप लोग को बताना है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। तो स्नेल का नियम का गणितीय रूप होता है U, यहाँ पर भी नहीं होता है, U बराबर
साइन आई बटा साइन आर होता है। u बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है u बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो आप लोग को बताना है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य, यहाँ पर तरंगदैर्घ्य पूछा है, अधिक होता है। तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो आप लोग को बताना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 1, 2 या 3 या 4। तो याद रखिएगा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो आप लोग को बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। तो यूरेनियम आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जब भी पूछेगा कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, तो यूरेनियम। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो आप लोग को बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है। तो CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने इस वीडियो में फिजिक्स यानी भौतिक के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन याद नहीं है उस क्वेश्चन को कॉपी पर लिखकर याद जरूर कर लेना। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और वीडियो को लाइक जरूर करना यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।